आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक पुरानी कहानी से। एक बार एक राजा, जिसे अपने राज्य के लिए सुयोग्य महामंत्री की तलाश थी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति राजा को मिल नहीं रहा था। राजा ने अपने सभी दरबारियों को, अपने सभी मंत्रियों को, सबसे बोला हुआ था, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कोई ला नहीं पाया। आखिरकार राजा अपने गुरु के पास गया और उनसे इस समस्या का हल पूछा कि कैसे ऐसा कोई व्यक्ति मिले, मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन व्यक्ति सुयोग्य है। गुरु ने उपाय बताया। राजा वापस राजमहल लौटा और राजा ने एक घोषणा करवाई कि अगली सुबह राजमहल सभी के लिए खुलेगा। जो भी कोई व्यक्ति अपनी पसंद की चीज़ों पर, वस्तुओं पर हाथ रख देगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। जिसने भी ये बात सुनी वो खुश हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे कि राजमहल में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सोने की, चांदी की, सोने चांदी की जेवरात, सुंदर सुंदर वस्तुएं, घोड़े, हाथी, दुधारू गायें और भी बहुत सारी चीज़ें। पूरे शहर के लोग रात भर सो नहीं पाए। उन्हें इसी बात का इंतज़ार था कि कब सुबह होगी और कब वो राजमहल जाएंगे और वहाँ से अपने पसंद की चीज़ें घर लेकर आएंगे। सुबह राजमहल खुला। जब राजमहल खुला, खुलने से पहले शहर के लोग दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे। सभी लोग राजमहल के भीतर गए, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगे। राजा दूर बैठा हुआ उन सभी व्यक्तियों को देख रहा था। उसी समय राजा ने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वो राजा की तरफ बढ़ रहा है। उसने एकदम राजा के पास जाकर राजा को छू लिया और उसने कहा कि मैंने आपको स्पर्श किया है, अब जो भी आपका है अब वो मेरा है। राजा ने उसको आकर गले लगा लिया और घोषणा की कि यही व्यक्ति इस राज्य का नया महामंत्री होगा। जीवन में ईश्वर हमें अनेक बार अवसर देता है, जब हम या तो ईश्वर को पा सकते हैं, या ईश्वर का कार्य कर सकते हैं, या अपनी पसंद की छोटी छोटी चीज़ें जो व्यर्थ है, जो क्षणिक है, उन्हें पा सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा, अनेक बार जो आपके बड़े लक्ष्य हैं वो आपके सामने होते हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते और उसके चारों तरफ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लक्ष्य से बहुत छोटी है, आप उनमें फंस जाते हैं, आप उनमें व्यस्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। जब भी आपको अवसर मिले तो आप अपने लक्ष्य को छूकर देखें, उनकी तरफ बढ़ें। जीवन में ऐसे अवसर या ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब ईश्वर आगे होकर आपको अवसर देता है। आपके जीवन में अनेक बार ऐसे समय आया होगा जब बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां आपके और आपके लक्ष्यों के बीच होगी, लेकिन एकदम से किसी क्षण ऐसा लगे कि सब कुछ आसान हो गया, अब आपका लक्ष्य आपके सामने है, तो उसे पाने की कोशिश करें, पूरी मेहनत करें, पूरी लगन से करें। क्योंकि अगर हम जो चारों तरफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें अगर व्यस्त हो गए, उनको प्राप्त करने में लग गए, तो जो हमारा बड़ा लक्ष्य है
जो बड़ा अवसर है वो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके सामने आपकी मंजिल बड़ी है तो ये मान के चलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का लोभ छोड़ना पड़ेगा जो आपके रास्ते में मिलेगी, जो आपका रास्ता रोकना चाहेगी, जो आपके बड़े लक्ष्य में बाधा बनेगी। लेकिन अगर आपने एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उससे छू लिया, तो सब कुछ आपका होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।